जहां तक डिप्लोमेसी की बात है, भारत की भूमिका स्पष्ट है। शुरुआत से ही हमने इस संघर्ष को लेकर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। मैंने स्वयं भी पश्चिम एशिया की सभी संबंधित नेताओं से बातचीत की है। मैंने सभी से तनाव को कम करने और इस संघर्ष को खत्म करने का आग्रह किया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल और मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। दोस्तों, आज हम इस बात की पड़ताल करने निकले हैं कि मिडिल ईस्ट में जो युद्ध हो रहा है, उस युद्ध में भारत की जो रणनीति है या भारत का जो स्टैंड है वो कितना वैल्यूएबल है, कितना सही है। बहुत लोग इसकी आलोचना भी कर रहे हैं। तो इस बारे में, इस चीज़ को समझने के लिए हम मौजूद हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के राजनीति विभाग में डिपार्टमेंट में, जहां से हमारे साथ हैं प्रोफेसर मनुका खन्ना जी हमारे साथ मौजूद हैं। मनुका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, इस युद्ध तो चल रहा है उस पर तो कह ही रहे हैं, इसके अलावा भारत के स्टैंड को लेकर आपका क्या मानना है? मुझे लगता है स्टैंड बिल्कुल सही है, क्योंकि युद्ध दूसरों का है। बिना वजह हमें नहीं लगता कि हम लोग को उसमें भागीदारी करनी चाहिए, क्योंकि अपना सेल्फ इंटरेस्ट एक चीज़ होती है, नेशनल इंटरेस्ट जिसको हम कहते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और इस समय दूसरों की लड़ाई में कूदकर भारत अपने विकास के पथ पे जो चल रहा है उससे भटक जाएगा। तो बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि भारत एक ऐसा देश है जिसके तीनों के साथ अच्छे रिलेशन है। ईरान से भी हैं बहुत पुराने, इजराइल से हम टेक्नोलॉजी पूरा लेते हैं, बहुत अच्छा दोस्त है हमारा, अमेरिका के साथ हम ट्रीटी करने जा रहे हैं। तो इंडिया इज कैपेबल, मतलब बातचीत की टेबल पे लाने के लिए इंडिया कैपेबल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैपेबल हैं कि, तो क्या उनको इस तरह का कोई प्रयास करना चाहिए? वो अपनी तरफ से बार बार कह तो रहे हैं कि वो पीस के सपोर्टर हैं और चाह रहे हैं। मोदी जी की बात हमेशा यही आई है कि हम अपने देशों के बीच में शांति चाहते हैं, विश्व शांति चाहते हैं। अगर तीनों पार्टीज इस बात के लिए भी तो तैयार हों कि वो बातचीत चाहती हैं। बातचीत चाहने वाली बात कहीं नहीं हो रही है, दोनों तरफ से हो रहा है कि हम दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो उसमें जो है कि हम बिना वजह दूसरे की लड़ाई में अपने घर को क्यों आग लगा दें, मुझे तो ऐसा लगता है। तो स्थिति कुल मिलाकर अभी फिलहाल इंडिया के लिए वेट एंड वॉच वाली है। वेट एंड वॉच ही बेटर रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने ईरान इराक के केस में भी देखा कि हम लोगों ने उस समय भी रिफ्यूलिंग की फैसिलिटी दी, युद्ध में भागीदारी नहीं की। कुवैत और ये जब कुवैत का इंसिडेंस हुआ तब भी, और हम लोगों ने इधर यूक्रेन और रशिया वाले में भी देखा कि इंडिया हैज़ नेवर पार्टिसिपेटेड इन द वॉर। तो वही हमारे को लगता है स्टैंड बेटर है कि हम अपने पथ से ना भटकें। लेकिन अगर तीनों पार्टीज चाहेंगी, देखिए हम लोग अपने डिप्लोमेसी से अपनी चीज़ें, अपने जो साधन है जुटा रहे हैं, हमें लगता है वही सबसे अच्छा साधन है। तो ये थी प्रोफेसर मनुका खन्ना जी लखनऊ विश्वविद्यालय की, जिनका कहना है कि इंडिया का जो स्टैंड है फिलहाल अभी तक का जो सिनारियो है वो काफ़ी बेहतर है और इंडिया का इंटरेस्ट सबसे पहले है, इंडिया के रिलेशंस की इम्पोर्टेंस सबसे पहले है। लिहाजा फ़िलहाल इंडिया के लिए वेट एंड वॉच वाली स्थिति है कि जब तक कि जो देश इस युद्ध में शामिल हैं वो इंडिया से आग्रह नहीं करते या इस बात की इच्छा जाहिर नहीं करते कि वो बातचीत की टेबल तक पहुंचना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम खड़े हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के कैंपस में, राजनीति विभाग डिपार्टमेंट के ठीक सामने, और हमारे साथ कुछ छात्र यहाँ पर मौजूद हैं जो इस बारे में बात करेंगे कि ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है, क्या उसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मध्यस्थता करनी चाहिए युद्ध रुकवाने के लिए, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि ट्रंप को लगा था कि युद्ध जो है बहुत जल्द खत्म हो जाएगा वेनेजुएला की तरह, लेकिन ये युद्ध अब 21 दिन से ऊपर का हो चला है और ऐसी चर्चाएं हैं कि ट्रंप अब खुद चाहते हैं कि इस जो लड़ाई है, जो युद्ध है, इसके ट्रैप से वो बाहर निकलें। तो कुछ स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम है रंजीत सिंह, मैं पॉलिटिकल साइंस के फाइनल ईयर का छात्र हूँ। फाइनल ईयर के छात्र हैं। रंजीत, ये बताइए कि जो लड़ाई चल रही है अभी ईरान में, मिडिल ईस्ट में, उसको ख़त्म करने के लिए भारत को आगे आना चाहिए? सर भारत एज इंडिया, मतलब मैं ये तो जानता हूँ कि आप भी जान रहे होंगे कि इंडिया की जो डिप्लोमेसी और इंडिया का जो स्टैंड हमेशा से किसी वॉर पे रहता है, वो हमेशा से ये रहता है कि पीस एंड स्टेबिलिटी पे हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं और कभी भी किसी भी चीज़ का अंत या फिर एंड वॉर नहीं हो सकता है। वॉर इज़ नॉट अ सोल्यूशन फॉर एनी ऑफ द सर्कमस्टांसेज, एनी ऑफ द सिचुएशन। और दूसरी चीज़ ये है सर कि वॉर रुकना और रोकना अब टोटली मेरे हिसाब से एज अ पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ मैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये टोटली अप टू ईरान,
अब तो ईरान है। ये ईरान ही है रंजीत जी, जो टेबल पे ला सकता है यूएस को या फिर किसी भी देश को, और वॉर अगर एंड करेगा तो वो ईरान करेगा। बिकॉज आप देखिए ना, जब से आराम मतलब वॉर अगर एंड होना है भी है तो अब ईरान के हाथ में है, अमेरिका या और किसी इजराइल के हाथ में नहीं। सर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, जितना मैंने अभी चीज़ों को देखा है उस हिसाब से जिस तरीके से इनकी जो तैयारी रही है, वो 1909 के बाद से जिस तरीके से ईरान में तेल मिलता है, उसके बाद से अभी जो खमीनी की डेथ मैं आपकी बात समझ गया। बच्चा आप लोग आगे आओ, थोड़ा सा आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम श्रुति है। श्रुति, आप किस क्लास में हैं? सर मैं लास्ट सेमेस्टर। एमए लास्ट सेमेस्टर है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। श्रुति ये बताइए कि ईरान वार जो चल रहा है, तो ऐसे में क्या भारत ये पहल कर सकता है इस वार को रोकने के लिए, सीज फायर करने के लिए, और जो युद्ध लड़ रहे हैं ईरान, इजराइल और अमेरिका, उनको एक टेबल पे लाने के लिए, बातचीत करने के लिए, क्या भारत ऐसा करने में कैपेबल है, आपको लगता है? सर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इंडिया का हमेशा जो रोल रहा है वो हमेशा न्यूट्रल डिप्लोमेसी की ओर से रहा है, तो मुझे भी ऐसा नहीं लगता, जैसे रंजीत ने बोला कि ये वॉर इंडिया नहीं रुकवा सकता है, क्योंकि ये इस लेवल पे चला गया है कि अब ईरान ही है जो अब किसी भी तरह बात करके या फिर नेगोशिएशंस के थ्रू ही ये वॉर रुकवा सकता है, क्योंकि अब ये वॉर उस लेवल पे नहीं है। मेरा सवाल थोड़ा अलग है। मेरा सवाल ये है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोशिश करते हैं, क्योंकि रिश्ते उनके तीनों देशों से अच्छे हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, तो क्या ऐसे में ईरान, इजराइल और अमेरिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को सुनने के लिए तैयार होंगे? सर जिस लेवल पे वॉर है, मुझे नहीं लगता कि अभी इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। ये जो कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं वही आपस में नेगोशिएट करके ही वॉर को रुकवाने की प्रयास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए भारत को? सर मुझे लगता है कि जैसे इंडिया का तीनों ही कंट्री से अच्छे रिलेशंस हैं और हमेशा इंडिया को अपने नेशनल इंटरेस्ट के बारे में सोचना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि इस वॉर में अभी इतना इन्वॉल्व होना इंडिया का बहुत ज़्यादा। थैंक यू। क्या नाम है आपका? रोशनी सिंह। रोशनी, क्या करती हैं आप? एमए पॉलिटिकल साइंस लास्ट सेमेस्टर। रोशनी, ये जो लड़ाई चल रही है मिडिल ईस्ट में, इसको लड़ाई को रुकवाने के लिए, या यूँ कहें कि एक निगोशिएशन, बातचीत की टेबल पे लाने के लिए, क्या भारत को प्रयास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मुझे लगता है कि अभी 21st सेंचुरी में जियो पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो इंडिया को अपना नेशनल इंटरेस्ट देख के इसमें अभी उनको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इंडिया के रिलेशन तीनों वो कंट्रीज़ के साथ अच्छे हैं, और जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, वो अभी सामने से कुछ बोल नहीं रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया को अपनी तरफ से अभी कुछ बोलना चाहिए, उसको अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना चाहिए। तो ऐसे में जो युद्ध चल रहा है, तो उससे तो दिक्कत तो बहुत हो रही है। हमारा तो सारा हिसाब किताब गड़बड़ होने जा रहा है, क्योंकि हॉर्मुज में सब हमारे 24 जहाज़ रुके हुए हैं। तो क्या करना चाहिए भारत को, क्या करना चाहिए फिर? अगर भारत युद्ध नहीं रुकवाएगा या कोशिश भी नहीं करेगा, तो स्थिति तो और ज़्यादा डे बाई डे ख़राब होती जाएगी हमारे कंट्री में। तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो चीज़ें रुकी हुई हैं, तो मुझे लगता है कि इंडिया को अपना नेशनल इंटरेस्ट देख के उस जैसे ईरान से अपना बात करना चाहिए, एक पर्सनल अलग वो लेवल पे आके बात करना चाहिए, क्योंकि उनको भी कुछ ज़रूरतें हैं जो हम पूरी कर सकते हैं, और हमें हमारी ज़रूरतें वो पूरी करेंगे तो चलता रहेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक पीस मोदी जी सेटल करा सकते हैं, क्योंकि अभी उनका कोई उतना वैल्यू नहीं होगा पीस सेटल कराने का, क्योंकि जो गल्फ़ कंट्रीज़, जो इस्लामिक कंट्रीज़ है, वो कुछ बोल नहीं रही है, तो मुझे नहीं लगता कि बाकी कंट्रीज़ को अपना नेशनल इंटरेस्ट छोड़ के उनके मैटर में कुछ बोलना चाहिए। अभी वेट एंड वॉच वाली स्थिति है। जी, अभी वेट एंड वॉच वाली स्थिति है। थैंक यू। अभी कुछ और स्टूडेंट हैं, इनसे भी जानते हैं कि आखिर ये युद्ध कैसे रुकेगा, और क्या इस युद्ध को रुकवाने में और जो संबंधित देश हैं उनको बातचीत की टेबल तक ले आने के लिए भारत को प्रयास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या कहना, क्या नाम है? मोदी जी अभी साइलेंट डिप्लोमेसी के रास्ते पे हैं, और बिल्कुल सही भी है। मेरे हिसाब से तो नहीं लगता है कि इंडिया को किसी भी कंट्री का ओपन स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि इजराइल से हम अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं, और जो ईरान है उससे चाबहार पोर्ट और ऑयल का भी एक्सपोर्ट होता है, इम्पोर्ट मुझे, हाँ गैस है। तो मुझे तो नहीं लगता है कि ओपनली किसी भी कंट्री का स्टैंड लेना चाहिए। बाकी ये है कि उनको मध्यस्थता की पेशकश करनी चाहिए। मध्यस्थता की पेशकश क्यों करनी चाहिए? क्योंकि हमारा भी तो उससे इंटरेस्ट है ना, ईरान से भी है। अब हम युद्ध को बढ़ाने तो नहीं बोल सकते हैं, यही है कि किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू या इनडायरेक्टली हमें मध्यस्थता की पेशकश करनी चाहिए, क्योंकि हमारा स्टेट ऑफ हार्मुज भी है, उससे ऑयल टैंकर्स, यहाँ भी इंडिया में भी एलपीजी क्राइसिस हो रहा है और पेट्रोलियम का भी क्राइसिस है। हालांकि इतने बड़े लेवल पे नहीं है, लेकिन अभी एक टाइम के बाद तो उसका लेवल बढ़ना ही है, इसलिए मुझे लगता है कि पेशकश करनी चाहिए।
तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो है इस बारे में अब सीरियसली सोचना चाहिए कि किस तरह से वो लोगों को इस बात के लिए कन्विंस कर सकें कि वो बातचीत की टेबल पे कम से कम आएँ? बिल्कुल, क्योंकि मोदी जी का एक रोल है ग्लोबल साउथ के लीडर के रूप में है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मोदी जी को मध्यस्थता की पेशकश करनी चाहिए, उनकी बात मानी भी जाएगी। कैसे? क्योंकि उनकी तीनों कंट्रीज से अच्छे रिलेशन है, इजराइल से भी है हमारा, ईरान से भी है और यूएसए से भी है। क्या नाम बताया आप? अमर मिश्रा। अमर मिश्रा। आप थोड़ा इधर आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश वर्मा है। मैं आकाश क्या करते हैं? मैं एमए में ही 4th सेमेस्टर का आखिरी लास्ट ईयर। आकाश, चर्चा चल रही है कि ट्रंप को खुद अब इस बात का एहसास होने लगा है या उनके ऊपर इतना प्रेशर हो गया है। आप देख रहे होंगे डे बाई डे वो अपने बयान बदल रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि स्टेट हॉर्मुज़ से हमारा कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमारा तेल वहाँ से आता नहीं है, लेकिन अब कह रहे हैं कि अगर 48 घंटे के अंदर नहीं खोलोगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, पावर प्लांट बर्बाद कर देंगे। तो ट्रंप के बदलते हुए बयान से आपको लगता है कि ट्रंप प्रेशर में हैं और वो चाहते हैं कि अब ये युद्ध किसी तरह से रुक जाए, लेकिन खुलकर सामने नहीं आए? जी, मेरा मानना यह है कि ट्रंप अभी कुछ समय से डोमेस्टिक प्रेशर भी उनके कंट्रीज में बढ़ रहा है। जैसे कि अभी वहाँ पर जो इंटेलिजेंस की जो टीम है उसमें जो तुलसी गबार्ड है जो उनके इंटेलिजेंस टीम को हेड कर रही है, उनसे काफ़ी सारे सवाल पूछे गए। वहाँ का सेनेट है, जिम्पी गोमेज उनका नाम है। उन्होंने कई चीज़ें उनसे क्लैरिफाई करने की कोशिश करी कि ट्रंप इस युद्ध में अपने मन मुताबिक तो नहीं कूदे, कहीं हमारे नेशनल इंटरेस्ट को कहीं कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर रहे। और तो ट्रंप कहीं ना कहीं अपना खुद पर्सनल इंडिविजुअल जो उनका डिसीजन उस पर ज़्यादा जा रहे हैं। जेडी वैंस और अपनी जो उनकी स्ट्रेटेजिक टीम है, जो यूएस की स्ट्रेटेजिक टीम है, उनके फैसले के मुताबिक और इजराइल नेतन्याहू के साथ मिलकर के अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को ध्यान देते हुए उस रीजन में अपना डोमिनेंस बनाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। और शायद ये जो स्थितियाँ तो बहुत बिगड़ रही हैं ट्रंप की वजह से, मान लीजिए या जो भी मान लीजिए, तो ऐसे में आपको मेरा जो बेसिक सवाल है कि क्या भारत को मध्यस्थता बातचीत के लिए, इनको बातचीत की टेबल पे लाने के लिए मध्यस्थता करने का प्रयास करना चाहिए? जी देखिए, काफ़ी लोगों का बयान है कि इंडिया का जो रोल है वो इस ईरान वाले जो वॉर हुई है फिलहाल ईरान और यूएस के बीच में, इंडिया ने काफ़ी एक न्यूट्रल रास्ता अपनाया है। कई लोग बोल रहे हैं कि एक मोरल सरेंडर है, बट मेरा मानना है कि ये एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट क्राफ्ट है। आप इस बात को समझिए कि जब सोवियत यूनियन के टाइम पर भी चेक्स लॉ, जैसे 1956 में हंगरी में इंटरनेशनल लॉ को ब्रेक किया गया। इंडिया उस समय इंडिया और सोवियत रिलेशन काफ़ी अच्छे थे, पर फिर भी इंडिया ने इंटरफेयर नहीं किया उस चीज़ में। हंगरी में हुए, अफगानिस्तान में 1979 में हुए, पर फिर भी इंडिया ने उसमें इंटरफेयर नहीं किया। तो इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान रख रहा है यहाँ पर, क्योंकि उसको ईरान से भी काफ़ी हमारे, जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले बताया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इज़ अ वेरी क्रूशल पॉइंट। वो 33 किलोमीटर का जो स्टैंड, वो जो डिस्टेंस है, आई थिंक वहाँ से हमारे LPG, नेचुरल गैसेस और उसके अलावा ऑयल, ऑब्वियसली क्रूड ऑयल, अराउंड 20% ऑफ द ऑयल ऑफ द ग्लोबल साउथ, considering China as well as this South Asian countries including India is being somewhere dependent upon that region. तो इंडिया अभी बहुत ही अच्छा, मुझे लगता है कि एक न्यूट्रल स्टांस रख करके दोनों से अपने डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट को रखते हुए, जैसे अभी मैंने रिसेंटली देखा कि मसूद पेजिशकिया जो वहाँ के प्रेसिडेंट है, भारत के से काफ़ी अच्छे उनके वार्तालाप हो रहे हैं। इंडिया के प्रधानमंत्री जी ने उन्होंने काफ़ी उससे वार्तालाप करी है और वो कहीं ना कहीं ऐसे इंटरेस्ट पे पहुँच, मतलब एक समझौते तक पहुँच के आ रहे हैं। जैसे ईरान जो बोल रहा है कि आप हमें दवाइयाँ हो गई, जैसे अपने शिप्स को पास करने के लिए इंडिया, जैसे भी पुष्पक परिमल और जितने भी शिप्स हैं वहाँ से पास हो रही है धीरे धीरे। और ईरान बदले में, जैसे हमने कहा ना, नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान रखते हुए, ईरान बदले में दवाइयाँ होंगे, कुछ उनके अपने खुद के अमाउंट से, हाँ, अपने अपने सामग्री जैसे जो उनके देश के लिए लाभदायक होंगे, उसके लिए वो उस हिसाब से ट्रेड करें। तो इंडिया बहुत ही अच्छा स्टेट क्राफ्ट यहाँ पे अपना रहा है अपने हितों को रखते हुए। आप ये भी देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, जितने भी कंट्रीज़ है वहाँ पर देखिएगा कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन अब एक रूप ले रहा है। गैस ऑयल के प्राइसेस हो गए, गैस के प्राइसेस समवेयर 27-25% तक हाई हो गए हैं, कंसिडरिंग US एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। बट इंडिया कहीं ना कहीं अभी भी उसको कंट्रोल करके रखा हुआ है। और अभी न्यू मैंगलोर पोर्ट पे कल ही एक शिप आई है। ये जो कंडीशंस डेवलप कर पा रहा है इंडिया, ये एक डिप्लोमेटिक जीत है भारत की। ये समय के साथ आई थिंक मोदी जी का जो स्टैंड है इस चीज़ को लेकर के, वो उभर करके आएगा और कहीं ना कहीं हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को मतलब सामने रखते हुए हम काफ़ी इससे लाभ ले जाएंगे बाकी कंट्रीज़ के मुताबिक, मेरा ये मानना है। तो ये थे लखनऊ विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान के छात्र, जिनका मानना है कि इंडिया का जो स्टैंड है इस वक्त मिडिल ईस्ट वार जो चल रही है वो बिल्कुल सही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ कैपेबल हैं इस वार को रोकने के लिए या संबंधित पक्षों को बातचीत की टेबल पर लाने के लिए, बल्कि साथ साथ जिस तरह से इंडिया अपनी डिप्लोमेसी अपनाया है इस युद्ध के दौरान, वो नेशनल इंटरेस्ट में है।
वीडियो जर्नलिस्ट सची पांडे के साथ अनूप श्रीवास्तव, यूपी न्यूज़ 9, लखनऊ।